सीक्वेंसेस ऑन कर देना भैया, उसको कर दिए, वेरी गुड। अरे हो गया, चलो बैठो। चलो देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। कोई भी सीक्वेंस मान लो जैसे an है, ठीक है। ये सीक्वेंस an हमारा मोनोटोनिक कहलाएगा यदि ये सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। दोनों में से अगर कोई एक भी है तो उस केस में ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक कहलाएगा, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस an हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा यदि an की वैल्यू an+1 से छोटी या उसके बराबर हो फॉर ऑल n के लिए। यदि ऐसा है तो उस केस में सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं, चलो अभी बाद में कहेंगे। दूसरा ये कि अगर an की वैल्यू या an+1 की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू an अगर हो जाए तो उस केस में फॉर ऑल n के लिए सीक्वेंस कैसा होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं, अंतर है देखो, ठीक है। तो अगर an की वैल्यू an+1 से छोटी या उसके बराबर है फॉर ऑल n के लिए तो उस केस में सीक्वेंस कैसा होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, अगर an+1 की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू an हो जाए। अगर ऐसा है तो उस केस में सीक्वेंस हमारा क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब मोनोटोनिक होने के लिए दोनों में से एक बात होना जरूरी है। मोनोटोनिक होने के लिए इन दोनों में से, दोनों जरूरी नहीं है, अगर दोनों है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक है, ठीक है। या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, देन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ठीक है। लिखो ए सीक्वेंस an is said to be, a sequence an is said to be, a sequence an is said to be पहला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ORR, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग if an is less than or equal to an+1 for all n, for all n। हो गया, देखो ना, an is less than or equal to an+1 for all n, हो गया। अब लिखो दूसरा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग इफ an+1 less than or equal to an for all n, for all n। हो गया, चलो लाइन छोड़ के लिखो,
A sequence an is said to be monotonic. A sequence an is said to be monotonic if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing. हो गया, फुल स्टॉप। याद हो गया? हैं? हाँ, याद करते रहो, रटना मत बस। मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। मोनोटोनिक के लिए क्या होता है? मोनोटोनिक के लिए कोई भी सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक कहलाएगा यदि वो सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए an जो होगा वो an जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? an+1 से। डिक्रीजिंग के लिए और इंक्रीजिंग के लिए an+1 बड़ा होगा an से। ठीक है, आपको जैसे भी याद रखना हो याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे आसान सा। क्या ले लें? बोलो, बोल दो, बना दो। हैं? 1/n ले लो। ले लिया? तो an की वैल्यू क्या हो गई? 1/n। ओके, an+1 क्या हो गया? 1/n+1। क्लियर है? डिवाइड कर दो जरा दोनों को, लिखना मत अभी, डिवाइड कर दो। तो ये कितना आएगा? 1/n/1/n+1। ठीक, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत टाइम है हम लोगों के पास। हो गया? अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है हम लोगों के पास। ठीक है, आप इसको बढ़ाओगे तो जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे पूरी क्वांटिटी घटती जाएगी। अधिक से अधिक कितना घट सकता है? 0। अगर 0 होगा, लेकिन क्या एग्जैक्ट 0 कभी बनेगा? तो पक्की बात है ना, पक्की बात है कि नहीं? ये बात हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि an/an+1 की वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि an किससे बड़ा हो गया? आप बताओ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? हाँ, डिक्रीजिंग। तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। बाउंडेड और नॉट? बाउंडेड है। इसका लोअर बाउंड क्या है? 0 आएगा कि नहीं? सेट में नहीं आएगा। तो 0 इज लेस देन an इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है। तो लिख लो थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें, ऐसे लिख लो, दिस इज बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस। दिस इज बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा और काम करते हैं, बहुत टाइम है हम लोगों के पास। ये देखो, an की वैल्यू कितना था और an+1 कितना हुआ? ठीक है, कोई समस्या? ओके, आप काम कर लो, an-an+1 कर लो। घटाना आता है, बचपन में पढ़े होगे। 1/n-1/n+1। ठीक है, अच्छा तो an-an+1 इज इक्वल टू, समहर करो, समहर करना जानते हो? n+1 -n/n+1। ठीक है, कुछ कटा पिटा? तो ये आ गया आपका an-an+1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/n+1। कोई समस्या?
ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? तुम बताओ, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। तुम बताओ। लेस देन 1 होगा भैया, वैल्यू पुट करके देख लो ना। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेस देन 1। इसका मतलब ये हो गया कि an माइनस ए एन प्लस 1 लेस देन 1, मतलब कि an इज लेस देन ए एन प्लस 1। अब बताओ सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और यहाँ पे क्या आया था? गलत हो गया क्या कहीं कुछ? रुको, ए एन इज, नहीं नहीं नहीं, सही है। कहीं गलती हो गई क्या हमसे? जस्ट 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ। क्या? अरे रुको रुको रुको, ये 1 कह रही हो? नीचे ये क्या होगा? तो लेस देन 1 ही तो लिखे हैं। रुको 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 रुको, वो सही है, वो प्रोसेस सही है। यहाँ पे क्यों गलत आ रहा है फिर? an अपॉन an प्लस 1 मैंने निकाला तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो n की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो 1 से बड़ी ही तो वैल्यू आएगी, छोटी थोड़ी ना होगी। सही है सही है। कहाँ गलती हो गया? मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग, बुक में भी यही आया हुआ है। इट इज़ बाउंडेड एबव, ठीक है, ये सही है। इसके अकॉर्डिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 1 मिनट, अच्छा ग्रेटर देन 0, an इज ग्रेटर देन, an इज लेस देन an प्लस 1। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ना? ये वाला लिख लो तुम लोग, डिक्रीजिंग आया है ना, इसको लिखो, उसको मैं देखता हूँ कैसे लिखना, मैं बता देता हूँ। इसको नहीं लिखना है अभी, थोड़ा सा देखता हूँ इसको। चलो लिखो, दिस इज मोनोटोनिक। कहाँ पे? हाँ हाँ, ग्रेटर देन 0 होगा, सही है। हाँ सही है, दिस इज ग्रेटर देन 0। टेंड करेगा ये 0 पे, टेंड करेगा ये 0 पे, ठीक है ना? ध्यान से देखो, अगर n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो ये टेंड करेगा 0 पे। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि an इज ग्रेटर देन an प्लस 1। यहाँ पे भी कर लो, दिस इज ग्रेटर देन 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो an इज ग्रेटर देन an प्लस 1, देखो दोनों आ गया से, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे गलती हो रही थी। चलो, तो आप इन 2 तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप बताओगे। पंखा ऑन करना जरा, हो गया? ये नोट कर लो, दोनों नोट कर लो। ऐसे ही मत लिख लेना, थोड़ा अच्छे से लिख लेना, बुक में लिखा हुआ है।
हो गया? हाँ हाँ लिख लो, लिखना ही तो है। हो गया? चलो नेक्स्ट मिटाएं। क्या हुआ? अरे घटाना जोड़ तो आता ही है तुम्हें। चलो अगला सीक्वेंस लिखो। an इज इक्वल टू और एक और है n जो होता है वो हमारा क्या होता है, कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। चलो दिस इज बाउंडेड और नॉट, अब तुम लोगों को ही बताना है दिस इज बाउंडेड और नॉट। अनबाउंडेड। इसके बारे में बताओ। हाँ चेक करो थोड़ा। देखो अब इसमें आपको गलती नहीं करनी है, बाउंडेड और अनबाउंडेड अब हम नहीं चेक करेंगे, हमें चेक करने आता है और हमने आपको सिखा दिया है चेक करना, तो अब आपको सीखना है, मतलब आपको बताना है कैसे करना है, पता है ना। इसको ब्रेक करो थोड़ा सा, दिख जाएगा वो सही है वो अनबाउंडेड होगा। कैसे बता पाओगे कि ये अनबाउंडेड होगा? n की वैल्यू 1 रखो, e आ गया, 2 रखो, e स्क्वायर बाई 2 आ गया। e स्क्वायर बाई 2 पहले वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा? e की वैल्यू 2.7, ठीक है, उसका स्क्वायर और बटे 2, तो 2.7 मतलब मान लो 3 मान लो कुछ समय के लिए, तो 9 हो गया। 9/2 करो कितना आएगा? 4.5। तो ये e से बड़ा है या नहीं बड़ा है? बड़ा है। अब उसके आगे बढ़ो तो e क्यूब बाई फैक्टोरियल e क्यूब बाई 3 और बड़ा होगा। अब n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओ। अगर n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे तो विजुलाइज करो थोड़ा सा e के पावर x का ग्राफ, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। अगर मैं x के जगह पे n पुट कर दूं तो e टू दी पावर n हो जाएगा। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये हो गया 1 हो गया। और माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। तो हमको तो नीचे तो जाना नहीं है क्योंकि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, तो हमको आगे ही बढ़ना है। तो ये देखो e टू दी पावर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा,
मतलब कि अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कहानी खत्म। तो बस ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं कैसे सोचना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेक कर लोगे बाउंडेड अनबाउंडेड, ये बाउंडेड होगा, क्लियर है। अच्छा अब इधर देखो, ए एन की वैल्यू 2 के पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और ए एन प्लस 1 की वैल्यू 2 के पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ और इतने एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, किस लिए, ये एग्ज़ाम में कोई जरूरी नहीं पूछेगा। आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, थ्योरम का प्रूफ, वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, रियल का पेपर, और आपको अच्छा नंबर लाना है, रियल को सीखना है, ठीक है। डिवाइड करो जरा इसे, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 के पावर n बाई फैक्टोरियल n बाई 2 के पावर n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 के पावर n प्लस 1, क्लियर है। 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पे n प्लस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल n बचेगा और नीचे फैक्टोरियल n, ठीक है। तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू n प्लस 1। n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ, अच्छा n की वैल्यू 2 ले लो पहले, 1 छोड़ो, n की वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा 3/2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा तो मैं अभी कुछ पल के लिए लिख रहा हूँ ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन 1। 3 के लिए भी ये बात सही होगी, ग्रेटर देन 1, 4 के लिए भी सही होगी। अब n इक्वल टू 1 ले लो, कितना आ रहा है, तो ये वाला सिंबल आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि जय नहीं तय लगा दो, लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मीन्स ए एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एन प्लस 1। ये किसका डेफिनेशन है, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, तुम बताओ, तुम हो नहीं यहाँ पे लग रहा है मुझे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। बस हो गई कहानी खत्म, नोट कर लो। घटा करके आ सकता था क्या, घर पे चेक करना, इसीलिए मैंने दोनों तरीका बताया है कि या तो उससे करो या तो इससे करो। हो सकता है कि घटाने वाले से थोड़ी दिक्कत हो जाए, बट यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। हो गया,
आ जाओ इधर, हो गया? चलें, ये देखो ठीक है, डिवाइड करें। ऐसे मत याद कर लेना कि an अपॉन an प्लस 1 ही करना है, ठीक है? आप an प्लस 1 अपॉन an भी कर सकते हो, ठीक है? रटना कुछ भी नहीं है। तो e टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, n अपॉन e टू दी पावर n। सही है? कुछ कैंसिल होगा, e टू दी पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, e इंटू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है? तो a n प्लस 1 अपॉन a n इज इक्वल टू e, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। चलो n को वेरी कराओ, n goes to infinity then value is e, n goes to infinity then value is e, और n इज इक्वल टू 1 रखने पे कितना आएगा, 1 बाई 2, e बाई 2, e बाई 2, 0 पॉइंट समथिंग, 2.7 होता है, 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 ले लो, तो 1 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 नीचे, मतलब कि 2 बाई 3, मतलब कि 2.7 इंटू 2 बाई 3, मतलब कि 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 3। एक से बड़ा या एक से छोटा? हाँ, एक से बड़ा। और पहले वाले केस में कितना आया था, एक से बड़ा, तब भी तो आया था। और बताओ क्या आएगा, करके बताओ, थोड़ा कैलकुलेशन करो। ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, बस इतना बताना है। लेस देन 1, सभी लोग बताओ तो फिर हम आगे करें। अरे देखो, तुम लोग चिंता कहाँ कर रहे हो, इधर देखो, देखो इधर, n इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तो नीचे बनेगा 1 बाई 2 बनेगा, और ये है हमारा e बाई 2, यही तो बनेगा। और e का मतलब 2.7 बाई 2, डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग ना, तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, और उसके आगे लोगे तब भी ग्रेटर देन 1, तो होल क्वांटिटी ग्रेटर देन 1। किताब में देखोगे तो an अपॉन an प्लस 1 लेस देन 1 लिखा हुआ है, इसीलिए हम कहें आपको रटना नहीं है कि an अपॉन सर लेकर के चल रहे हैं यही लेकर के चलेंगे, नहीं, इसीलिए मैंने पलट दिया यहाँ पे, ठीक है? तो an प्लस 1 अपॉन an की जो वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1, मतलब कि an प्लस 1 कभी इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आएगा। तो an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। बस हो गई कहानी खत्म। चलो कुछ एग्जाम्पल और ले लो और बताओ। मिटाएं?
हो गया? बताओ जरा। ये देखो जरा इधर, मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। एन स्क्वायर है, एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। इधर देखो, दिख रहा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की जगह पे n रख दूँ तो n स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और देखो, y मतलब क्या? fx। fx मतलब क्या? सपोज करो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगर 1 है तो उस केस में जो पैराबोला होता है वो ऊपर की तरफ खुलता है, अपवर्ड। अगर लेस देन 1 है तो डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, बनेगा। अब सुनो, हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसके बीच वाले पॉइंट्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो 0 के करेस्पॉन्डिंग 0 तो लेना ही नहीं है, हमारे पास नेचुरल नंबर में 0 होता नहीं है। 1 के करेस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू मिलेगी, 2 के करेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिलेगी, 3 के करेस्पॉन्डिंग ये, एंड सो ऑन। ठीक है, बाउंडेड या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। भाग रहा है ना ये? अच्छा, लोअर बाउंड इज बाउंडेड बिलो है कि नहीं? है, और बाउंडेड एबव नहीं है। अच्छा, जब हम लेफ्ट से राइट साइड में चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड में जब चलेंगे तो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? अगर बढ़ रही है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर घट रही है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? हाँ, इंक्रीजिंग। क्लियर है? अच्छा, इसको भी बताएं ऐसे ही। बाकी आप डेफिनेशन कर लोगे ना, डेफिनेशन से जो हमारा डेफिनेशन है उसे तो कर ही सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने का, एक तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, या तो घटा करके चेक कर सकते हो, ग्राफिकली भी थोड़ा सा देख सकते हो। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें ग्राफ चाहिए a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का ग्राफ चाहिए, यही तो है ये। दो बात, जब आप लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पहले मैं 3 से 4 दिन आपको सिर्फ ग्राफ पढ़ाऊँगा, और पूरी लिमिट और कंटिन्यूटी 2 दिन में पूरे ग्राफ पे मैं दौड़ा दूंगा और लिखवाऊंगा कुछ नहीं, उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखो, अगर ये a की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई, 1 से अगर छोटी हुई तो उस एक्चुअल में ये e टू दी पावर x टाइप का ही ग्राफ बनता है, इसका e टू दी पावर x टाइप का ही ग्राफ बनता है। जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये भी देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, n की वैल्यू बढ़ाते जाओ ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये -n कह रहा है, ये -n का मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू -x, x की जगह पे n रखना है तो -n हो जाएगा। ठीक है, आप n को जब बढ़ाओगे यहाँ पे तो -1, -2, -3 होगा, तो यही, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज करेगा। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है? बताओ क्या होगा? हाँ, क्या नहीं होगा? नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नार मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 के बाद 2 आए और 2 के बाद 0 आ जाए, फिर 0 के बाद 3 आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ नाइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नार मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक का कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या? अच्छा, an इज इक्वल टू n स्क्वायर, an+1 इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर।
यही है। घटा दिया जाए, घटाने तो आता है ना, छोड़ो हम ऐसे नहीं घटाएंगे, इस बार हम ऐसे घटाएंगे। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। इतना कठिन क्वेश्चन पूछ लिए हैं? दिस इज ग्रेटर देन 1। क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग ही तो बोले हैं। कहाँ डिक्रीजिंग आ रहा है? मेरा तो आ गया। सही है ना? देखो कहाँ दिक्कत है? क्या हुआ? कहीं दिक्कत है क्या? बोलो जरा। इतना कठिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये। ठीक है, ठीक है ना? ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन 0 कर लो तब भी तो यही आएगा, 0 से बड़ी की वैल्यू आएगी। ये देखो, तो लेस देन 0। सही है। और पूछो। डिवाइड भी करें? करें डिवाइड? हाँ, डिवाइड भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। n स्क्वायर अपॉन, हो गया। यहां से कॉमन कर लो। ठीक है, रुक जाओ, n की जगह पे 1 रखो, कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/4 आएगा। ये बताओ, ये टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1 पक्का? और पूछो। आप क्या करें? गुणा करें? गुणा करने पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आप चेक कर सकते हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। और कोई मन में डाउट हो तो बोलो। घर से पढ़ के आया करो खूब। हाँ, हाँ? कहाँ पे लिख दें? हाँ ठीक है, लिखते हैं। मतलब तुम यही कह रहे हो ये लिख दें? तब तो भैया an ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या बताओगे यहाँ से? यही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और पूछो, जो भी डाउट हो पूछ लो, नहीं तो आगे परेशानी होगी। ऑफर है, पूछो। हाँ, लाग लगाएं? नहीं, लॉक क्या कह रहे हो तुम? इसको बंद कर देना अब। लॉक क्या? लॉक क्या? सीक्वेंस